देख लूं पन्ना पलट के। मॉड एक्स का हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आ, आप सभी का स्वागत है एजुकेटर शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पे हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे हैं। मैं हूँ पंकज वर्मा, आप सभी को इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ा रहा हूँ। लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने कुछ पढ़ा था। क्या पढ़ा रखा था? पोसे पढ़ तो अपन लोगों ने बहुत कुछ रखा है, और देखता हूँ क्या बताया था लास्ट में। हमने आपको आपके लिए कुछ क्वेश्चन छोड़ा गया था। साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो यहाँ से हमने क्वेश्चन को वाइंड अप किया था अपनी लेक्चर को, और आज यहीं से अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं इस क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन बताता हूँ, उसके बाद हम लोग आज का लेक्चर अपना कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है? इंटीग्रेशन, यार पेन का कलर चेंज कर लूँ, येलो अच्छा लगता है ना। साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x अपॉन में साइन स्क्वायर x इंटू में कॉस स्क्वायर x dx। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। मैंने आपसे बोला था इसको ब्रेक करो, सॉल्व करो। अगर आप सब में थोड़ा सा भी टैलेंट होता, आप शो करते, तो साइन की पावर 4x के अपॉन में लगा लेते साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x, प्लस कॉस की पावर 4x के अपॉन में लगा लेते साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। यानी कि आपको बस ब्रेक करना था। dx तो आपका लगा ही रहेगा, यहाँ से पावर 4 से 2 कटेगा, और यहाँ भी पावर 4 से 2 कट जाएगा। बचता क्या आपका? ऊपर से साइन स्क्वायर एक्स बचता, नीचे से कॉस स्क्वायर एक्स बचता, और आपको पता है कि इन दोनों का सम क्या हो जाता, इन दोनों का डिवाइड टेन स्क्वायर एक्स बच जाता, और यहाँ से बच जाता आपको कॉट स्क्वायर एक्स। और आप सबने इंडिविजुअली टेन स्क्वायर एक्स और कॉट स्क्वायर एक्स को कर रखा है। तो टैलेंट शो कर दो अपना, यू आर टैलेंटेड गाइज। तो टेन स्क्वायर एक्स को आप क्या लिखोगे? सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। कॉट स्क्वायर को क्या लिखोगे? कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स। और इसी के साथ माइनस वन हुआ -2। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हुआ टेन एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स का हुआ माइनस का कॉट एक्स, -2x के साथ -2 बाहर x और प्लस का c। मतलब इतने बड़े क्वेश्चन को आपने चुटकी के अंदर निपटा दिया। बस आपका काम क्या था? आपको छोटी सी कंडीशन पता होनी चाहिए थी, ब्रेक एंड सॉल्व। बात क्लियर? तो आज के लेक्चर पे हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले फिर से वही पुरानी कंडीशन, एक क्वेश्चन के साथ शुरुआत करी जाएगी अपने लेक्चर की। और हर लेक्चर के तरीके ये लेक्चर भी, ये क्वेश्चन भी आपको कुछ नया कॉन्सेप्ट सिखा जाएगा। तो आपका काम क्या है? इस कॉन्सेप्ट को सीख लेना है। मान लो मैं आपको दे देता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ मॉड एक्स डी एक्स। अब ये आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन हो गया। आप सबको पता है कि मॉड एक्स पॉजिटिव होता है, बट प्रॉब्लम इज दैट कि इस इंटीग्रेशन के दो एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। पहला एस्पेक्ट क्या है कि मान लो आपका x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होगा? जब x आपका हो जाएगा पॉजिटिव। अगर x आपका पॉजिटिव होता है तो ये इंटीग्रेशन आपका ब्रेक होगा इंटीग्रेशन x dx के फॉर्म में, और आपको पता है इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का c। कोई समस्या नहीं। अगर x की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, then you can break it like this. But problem is that if you have value of x is less than 0, then this integration can be break as this माइनस एक्स हो जाएगा, और ये dx हो जाएगा आपका। और आपको पता है माइनस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन बस इतना सा डिफरेंस आएगा कि एक माइनस साइन इंक्लूड हो जाएगा, और आपका आंसर ही आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ मॉड एक्स डी एक्स के दो
पॉसिबल एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। ये आपको देखना पड़ेगा कि x की वैल्यू आपकी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। बात समझे? तो इस बात को आप अपनी गांठ बांध के रखिए कि ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है किसी क्वेश्चन में। बात क्लियर? किसी को कोई समस्या नहीं? तो इस बात को आप एज अ नोट्स अपनी नोट्स में ऐड कर लीजिए। आगे हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए अभी से। तो कल कुछ लास्ट लेक्चर पे अपन लोगों ने कुछ फार्मूले पढ़े थे, उसी फार्मूले पे एक क्वेश्चन देता हूँ और बिना टाइम वेस्ट किए हुए आप लोगों में से कई लोग उसका आंसर तुरंत बता देंगे। इंटीग्रेशन 1 + tan x अपॉन में 1 - tan x dx, इसको आपको सॉल्व करना है और अपना टैलेंट दिखा दीजिए और चुटकी बजाते हुए क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। तो आपको पता है टैलेंट दिखाने का तरीका क्या है, स्क्रीन को पॉज करिए, क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट करिए और सॉल्व कर दीजिए। बट जो लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं वो अपन के साथ आगे बढ़ते चलें। tan 1 को अपन लोग लिख लेते हैं tan की पावर tan π/4 प्लस tan x, और नीचे से 1 को आप एज इट इज छोड़ दो, माइनस का tan π/4 प्लस का इंटू में tan x जनरेट कर लो। और आपको पता है π/4 की वैल्यू कितनी होती है, tan में 1 होती है, तो 1 लिखने में मल्टीप्लाई करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये पूरा का पूरा फॉर्मूला आपका बन गया tan π/4 प्लस का x dx इंटीग्रेशन के साथ। और अभी आपको पता हो गया इसकी वैल्यू क्या है, ln mod x, यानी x की वैल्यू कितनी है π/4 प्लस x अपॉन dx। बस यही हो जाएगा। ln sec x होगा यार, sec देखो मिस कर दिया अपन ने, तो ln अपन यहाँ लिखते हैं, sec यहाँ लिख लेते हैं। ln sec x, जो पूरा का पूरा x यहाँ पे है वो यहाँ ऐड हो जाएगा और dx आपका ख़त्म हो जाएगा। इंटीग्रेशन जो कि आपने कर दिया, प्लस का c आपका ऐड हो जाएगा यहाँ पे, और इस तरीके से आपका फाइनल आंसर आपकी स्क्रीन पर होगा। तो किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में, आसान सा क्वेश्चन था। बात क्लियर? तो हम लोग कुछ आगे बढ़ेंगे, कुछ नई चीज़ें सीखेंगे और कुछ नई चीज़ों के साथ कुछ नया करने की फिर से कोशिश करी जाएगी। तो आपको पता है जैसा कि इंटीग्रेशन में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, अभी अपन लोगों ने कुछ ही पढ़े हैं, तो कुछ और पढ़ लेते हैं। तो आज जो फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं इन्वर्स इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूले। क्या? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बात क्लियर? बहुत ही आसान से फॉर्मूले होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं। पहला फॉर्मूला जो है आपका वो इंटीग्रेशन dx अपॉन में 1 - x², ये होता है साइन इनवर्स x का प्लस c। दूसरा फॉर्मूला जो है आपका वो बस ऐसा ही फॉर्मूला है, माइनस का dx अपॉन में √1 - x², ये होता है बस कॉस, देखो क्या हो गया, कॉस इनवर्स x प्लस c का। किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देखो साइन का अगर याद है तो आप कॉस का आप से बना सकते हो, कोई चैलेंजिंग नहीं है। साइन में क्या होता है, सब प्लस में ही होता है। कॉस में बस माइनस का dx आ जाएगा ऊपर, बस एक माइनस साइन ऐड हो जाएगा, और कोई इसके अलावा चैलेंजिंग चीज़ नहीं होगी। तीसरा जो फॉर्मूला आपका होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, ये होता है dx अपॉन में 1 + x², और ये होता है tan इनवर्स x प्लस c का। ये भी आपको पता रहना चाहिए। ये भी कोई बहुत बड़ा चैलेंजिंग नहीं है, अगर आप 2 बार इसको रीड करोगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके माइंड में सेट हो जाएगा। जो फोर्थ फॉर्मूला है आपका यहाँ पे, ये इंटीग्रेशन dx अपॉन में x और रूट में x² - 1, और ये होता है आपका sec
इनवर्स एक्स प्लस सी के बराबर। बात क्लियर? इस तरीके से अपन लोगों ने यहाँ पे 4 नए फॉर्मूले पढ़े। साइन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्या होता है साइन इनवर्स एक्स? माइनस अगर लग जाएगा तो कॉस इनवर्स हो जाएगा, और टेन में क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, यानी कोई रूट वगैरह नहीं होता। और सेक में क्या होता है एक्स भी होता है, और अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 भी होता है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी। अब प्रॉब्लम यह थी कि इन्हीं फॉर्मूलों को हम कर देते हैं थोड़ा सा मॉडिफाई। नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। नंबर पड़ा है। थोड़ा सा मॉडिफाई करने के बाद अगर आप ध्यान से देखो तो अगर मान लो इसी फॉर्मूले को हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखें, ये क्या आ गया भाई, ये क्या हो गया, अरे यार यहाँ तक कोई समस्या नहीं है हमारे पास। बट अगर इन्हीं फॉर्मूलों में हम थोड़ा सा मैनिपुलेशन कर दें तो फिर थोड़ी सी नई चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। जैसे कि मान लो हम आपको दे देते हैं इंटीग्रेशन में dx अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो थोड़ा सा चेंज किया हमने, अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आपको दे दिया। अब इस पूरे का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा 1 में ए साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ए प्लस का सी। बस ध्यान कितना रखना है आपको, रिमेंबर कितना रखना है कि साइन इनवर्स का अगर आपको याद है तो इसको आप अपने आप से सोच सकते हो कि 1/a आ जाएगा और x के अपॉन में भी a ही मिल जाएगा। ठीक, सिमिलरली ये तो था। अगर सिमिलरली कॉस का भी अगर आपसे पूछा जाए तो आपको पता है कि माइनस का dx आ जाएगा ऊपर, और नीचे है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1/a कॉस इनवर्स एक्स अपॉन में a प्लस का सी। ये भी कोई नई चीज़ नहीं है, ये ऐसा भी आप पीछे पढ़ चुके हो। बस 1 की जगह पे a आ जाएगा और उस a को आपको सेट करना है। ठीक, तीसरा जो चेंज पॉसिबल है यहाँ पे वो है इंटीग्रेशन dx अपॉन में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन में a प्लस का c। ठीक, अब ये फॉर्मूला आपके लिए, ये एक तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है ज़्यादा,
दूसरा आपको ये याद रखना है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो मिडिल वाला फॉर्मूला है ये तो आप बना ही लोगे अगर ऊपर का याद है तो। बात क्लियर। सेक वाला भी सिमिलरली अपन लोग कर ही लेते हैं इस टाइम पे। तो सेक का फॉर्मूला था, ऊपर dx था, यहाँ पे x था, अंडर रूट था, एक्स स्क्वायर था, माइनस में 1 था तो 1 की जगह ए स्क्वायर चिपका दो, और इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा ये आ जाएगा सेक इनवर्स x अपॉन में a प्लस का c। अब इस चीज़ को ध्यान रखियो कि यहाँ पे 1 अपॉन ए नहीं आता, बात समझे। तो इस तरीके से आप इस छोटे से फॉर्मूले को याद रखोगे और चीज़ों को समझोगे तभी आप कर पाओगे। तो ये हमने आपको टोटल 4 फार्मूले उधर 4 इधर, यानी कि 8 फार्मूले नए बताए। बात क्लियर। और आपका काम क्या है, इन 8 फार्मूलों को आप याद रखिए, नोट करिए और 5-6 बार रीड करिए। बाकी आप हमारे साथ क्वेश्चंस करते रहिए, इतनी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको ये फार्मूले ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा कि ये फार्मूला अप्लाई कहाँ पे करेंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपको हम दे देते हैं स्क्रीन पे आपकी। इंटीग्रेशन में 2 इंटीग्रेशन मार दिया गया, एक गायब करो। x की पावर 4 dx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इस क्वेश्चन को आप सोचो कैसे सॉल्व करोगे। एक तो तरीका है आपके पास, याद करो अगर आप मेरे प्रीवियस लेक्चर तो मैंने आपको बता रखा है कि जब भी न्यूमरेटर की डिग्री ग्रेटर देन हो डिनोमिनेटर देन यू कैन डिवाइड। तो आप एक तरीका अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे डिवीज़न का। बात क्लियर। बट अपन लोग अगर आप देखो तो अपन लोग के पास एक दूसरा ऑप्शन और भी है, यहाँ पे अपन लोग मैनिपुलेशन करके भी क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। कैसे? हालांकि जब भी ऊपर की डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी होगी तो वहाँ पे मैनिपुलेशन बहुत ही कम अप्लाई होगा, लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशन पे अप्लाई हो सकता है। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। जैसे x की पावर 4 है, यहाँ पे अपन लोग -1 कर दें और +1 कर दें। किसी को कोई समस्या? क्या किसी को पेट दर्द हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि पेट दर्द की दवा ऑलरेडी ऊपर दी हुई है। +1 और -1 करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला फंक्शन पे। ठीक। अब अपन लोग क्या करते हैं कि इस इंटीग्रेशन को ब्रेक कर लेते हैं। x की पावर 4 -1 के साथ अलग, बात क्लियर, और +1 के साथ अलग। अब अगर आप ध्यान से देखो तो दूसरा वाला तो आपका tan इनवर्स x का फॉर्मूला बन गया। पहले वाले पे आपको छेड़छाड़ करनी है, तो पहले वाले पे अगर आप देखो तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर करो और 1 स्क्वायर का होल स्क्वायर करो तो आपको फार्मूला मिल जाएगा। थोड़ा सा टैलेंट दिखाओ और इसी जगह पे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर -1 स्क्वायर बना लो का होल स्क्वायर, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और नीचे एक्स स्क्वायर +1 आ जाएगा, dx आ जाएगा। और यहाँ से तो आप डायरेक्टली लिख लो tan इनवर्स x प्लस का c। अगर आप ना लिखो तो कोई दिक्कत नहीं, चाहो तो c1 लिख लो भी। इंटीग्रेशन चूँकि आप कर चुके हो। आगे इसको जब आप सॉल्व करने के लिए जाओगे तो इंटीग्रेशन यहाँ से मिल जाएगा एक्स स्क्वायर +1 एक्स स्क्वायर -1 अपॉन में एक्स स्क्वायर +1, यहाँ से dx और यहाँ से प्लस का tan इनवर्स x प्लस c1। और अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा, इतना तो निपट गया भाई। इतना निपटने के बाद ऊपर से बचा एक्स स्क्वायर -1, तो अगली उसमें हम लोग पहुँचते हैं तो मिल गया एक्स स्क्वायर -1 अपॉन में तो कुछ बचा ही नहीं, 1 ही बचा। नीचे 1 बचा तो इस 1 को लिखने का कोई फ़ायदा नहीं बचता, तो अपन लोग इसको हटाते हैं और ये बच गया dx और यहाँ से प्लस का tan इनवर्स x प्लस का c1। और इसको अपन आपको पता है कि इंटीग्रेट करना आता है। किसी को कोई समस्या हो तो बता दे भाई। और ये आ गया tan इनवर्स x। अब c1 को आप c में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि यही आपका इकलौता कांस्टेंट लगने वाला होता है। तो इस तरीके से अपन लोग फाइनल सोल्यूशन की तरफ पहुंच गए।
होप कि ये क्वेश्चन किसी को चैलेंजिंग नहीं लगा होगा। अब बात आती है कि यहाँ पे हमने तो इसको ब्रेक कर दिया, लेकिन आप कैसे सोचोगे क्वेश्चन आते समय कि आप ब्रेक करोगे। तो हम आपको कुछ एक एग्जाम्पल्स देते हैं जिनको आप नोट कर लो अपने नोट्स में और उनको आप ब्रेक करना सीखो। जैसे मान लो कभी भी आपको मिल जाए एक्स स्क्वायर माइनस 1 या और एक्स स्क्वायर, तो आप अगर एक्स स्क्वायर ही मिलता है, ओनली एक्स स्क्वायर मिले, तो आप सबसे पहला ऐड करो 1 को एंड माइनस करो एंड सब्सट्रैक्ट करो 1 को। बात क्लियर। तो जब आप इसको ऐड सब्सट्रैक्ट करोगे तो यही फॉर्मेट आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का। अब आपको अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 मिलता है तो आपको पता है कि ये एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 में ब्रेक हो जाता है, किसी को कोई समस्या नहीं यहाँ पे। इसी तरीके सिमिलरली अगर मान लो एक्स की पावर 4 माइनस 1 आपको मिले, ये ब्रेक होता है एक्स की पावर 2 प्लस 1 में, एक्स प्लस 1 में, एक्स माइनस 1 में। बात किसी को कोई समस्या हुई हो तो बता दे, और ना हजम हुई हो अगर बात तो आप इसको ब्रेक करके देख लो, आपको मैंने कहानी सिखा दी है। सिमिलरली एक और भी आपको याद रखने की क्या आदत डालनी पड़ेगी, एक्स क्यूब माइनस 1 का, और ये कितना होता है, ये होता है एक ब्रैकेट में एक्स माइनस 1, दूसरे में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का 1। तो ये 3 आपको याद रखने पड़ेंगे। अगर आप रख लेते हो तो आपके लिए इंटीग्रेशन में बहुत जो बड़े बड़े क्वेश्चन है, लेंदी क्वेश्चन है, वो आप कम टाइम में कम स्टेप में आसानी से सॉल्व कर सकते हो। और जैसे ही आप ऐसा कर लोगे तो आप अपनी क्लास के हीरो बन जाओगे भाई। तो हीरो बनते रहिए, इन छोटी छोटी बातों को अपने नोट्स में नोट्स करते रहिए, नोट करिए और आगे बढ़ते रहिए। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक। और बाकी अगर आप चाहो तो मैं इसके कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स आपको बता जाता हूँ। जैसे मान लो हमने 3 पावर 4 पावर तक तो कर लिया, मान लो आपको थोड़ा ज़्यादा पावर मिल जाती है तो कैसे ब्रेक करोगे, ठीक। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर आपको मिल जाए कि x की पावर 17 माइनस 1, तो इसको कैसे आप ब्रेक करोगे। तो इस 17 माइनस 1 को अपन लोग ब्रेक करेंगे, x माइनस 1 ब्रैकेट में x की पावर 16 प्लस x की पावर 15 प्लस डॉट डॉट करते चले आओ, लास्ट में x प्लस का 1। बात क्लियर। और कहाँ तक आएगा, x की पावर 1 तक आ जाएगा। तो इस बात को आप याद रखो। बाइनोमियल थ्योरम, अगर किसी को कोई समस्या है तो बाइनोमियल थ्योरम आप सबने पढ़ रखी है। बात क्लियर। और बाइनोमियल थ्योरम पढ़ रखे तो वहाँ पे आपने एक्सपेंशन पढ़े ज़रूर हैं थोड़े थोड़े। किसी को अभी भी दिक्कत है तो वो समस्या अपनी बताएगा, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। तो x की पावर अगर मान लो आपको 20 दे दिया है माइनस 1, तो आपको पता है कि यहाँ से x माइनस 1 आ जाएगा, और फिर 20 से आपको एक कम करते हुए चले जाना है, 19 प्लस x की पावर 18 प्लस ख़त्म करते करते x आओगे और लास्ट में 1 आ जाओगे। बात क्लियर। तो आप आसानी से किसी का भी फैक्टर कर सकते हो, बड़ी से बड़ी टर्म का, ठीक। और वो फैक्टर अगर आपको पता है तो आप आसानी से क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हो। अब सोचो इस पे कैसे क्वेश्चन आप बना सकते हो। आप देखो कि आपके पास एबिलिटी है क्वेश्चन फॉर्म करने की। अगर आप मैथमेटिक्स में क्वेश्चन बना लेते हो तो आप क्वेश्चन को क्रैक कर लोगे। मान लो मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया अभी तत्काल आपके स्क्रीन पर, इंटीग्रेशन x की पावर 20 माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1 dx। अब अगर आपको ऊपर की कंडीशंस पता हैं तो आप इस क्वेश्चन को क्रैक करके सॉल्व कर दोगे भाई साहब। टैलेंट है आपके पास। आपको पता है कि x की पावर 20 की जगह इतना लिखेंगे अपन लोग, और इतना लिखने के बाद x माइनस 1 और x माइनस 1 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कट जाने वाला है, और बचेगा क्या, बचेगा आपके पास इतना कि इंटीग्रेशन x की पावर 19 प्लस x की पावर 18 प्लस x की पावर 17
कहाँ तक, डॉट डॉट एक्स प्लस 1 तक और dx। और इस तरीके से जब आप इसका फाइनल आंसर लिखोगे तो लिखोगे x की पावर 20/20, x की पावर 19/19, x की पावर 17/17 और लास्ट में आते आते आप लिखोगे x की पावर 2/2 प्लस x प्लस का c। तो आपको पता है ये आंसर हो जाएगा इसका। अब सोचो, अगर जिसको ये तरीका, ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं पता हैं, क्या वो बच्चा इस क्वेश्चन को ऐसे हिट कर सकता था? उसके लिए तो ये बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता भाई साहब। कभी ट्राई करके देखना अपने क्लासमेट्स के साथ, दिक्कत हो जाएगी उसके लिए। तो आप इन चीज़ों को सीख रहे हो अगर, तो आपका काम क्या है कि इसको सीखने के बाद खुद तक सीमित मत रखें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और उनको भी सीखने का अवसर प्राप्त करने का मौका दें। बात क्लियर? हमने कुछ अलजेब्रिक फंक्शन देखे, उनको हमने फैक्टर करना सीखा, बट व्हाट हैपन व्हेन यू हैव एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन? प्रॉब्लम इज दैट अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और कैसा, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं, आपको दे देते हैं साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x, है ना। ज़्यादा लंबा चौड़ा फंक्शन ना देते हुए हम आपको यही दो फंक्शन दे देते हैं, साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x। तो अब आप इसको कैसे ब्रेक करोगे, सोच के देखो। ठीक, कॉस की पावर 6x, या फिर हम आपको दूसरा फंक्शन दे देते हैं, हमने आपको दे दिया साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। हाउ कैन यू ब्रेक इट? थिंक, सोचो, आप ब्रेक कर सकते हो इसको? जी हाँ, बिल्कुल ब्रेक कर सकते हो। देखो, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x को हम लिखते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। आसान था, ठीक। और साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x को हम लोग लिखते हैं 1 - 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये आपको फैक्टर पता हो बेटर है, और अगर नहीं पता है तो इसका डेरिवेशन मैं यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं बताने वाला हूँ। इसके लिए हमको हमारी 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो देखनी पड़ेगी, जहाँ पे मैंने इसका एक्सपेंशन बताया है आपको। बात क्लियर? तो आप वहाँ पे जाओ और इसको देखो, समझो, ठीक। किस तरीके से हमने बताई थी, आई थिंक 3rd वीडियो है हमारी वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री की, तो आप देखोगे जाके तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी 2nd या 3rd वीडियो में। अगर आप चाहो तो वहाँ जा सकते हो, ठीक। लेकिन अभी के लिए आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x का फैक्टर क्या हो जाता है, किसको, उसको हम पूरे को लिख सकते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और 6x को अपन लोग लिख सकते हैं 1 - 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस की पावर कॉस स्क्वायर एक्स। और गलती से आप 8 स्क्वायर को बिल्कुल मत लिख देना कि 1 - 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर, चूँकि वो नहीं होता, वो गलत हो जाएगा। बात क्लियर? तो एक क्वेश्चन आपको दे देते हैं छोटा सा स्क्रीन पे, क्वेश्चन को देखिए और ट्राई मारिए, अपना टैलेंट दिखाइए, क्योंकि जौहर दिखाने का मौका आपको कभी कभी ही मिलता है। साइन की पावर 8x माइनस कॉस की पावर 8x अपॉन में 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब ये क्वेश्चन सोचो, अगर आपने हमारा वीडियो ना देखा होता तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही चैलेंजिंग बात थी, लेकिन चूंकि आपने हमारे पुराने वीडियो देखे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है, चुटकियों का कमाल है। तो चुटकियों का कमाल होने का मतलब क्या, कि आप तुरंत उठाओगे इसको, लिखोगे कि भाई साहब ऊपर जो 8 लिखा है उसको आपने लिख लिया साइन की पावर 4x का स्क्वायर, कॉस की पावर माइनस मारा, कॉस की पावर 4x का स्क्वायर अपॉन में नीचे 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स लिख लिया। यहाँ तक तो आने में किसी को समस्या ही नहीं हुई। ऊपर जैसे ही आपने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देखा तो आप टैलेंट लगा गए कि साइन की पावर 4x हो गया एक ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में साइन की पावर सॉरी
साइन की पावर 4x हो गया, दूसरे में कॉस की पावर 4x हो गया, है ना। और दूसरे में हो गया साइन की पावर 4x माइनस कॉस की पावर 4x हो गया। यहाँ तक तो किसी को कोई समस्या नहीं हुई भाई साहब। यहाँ तक पहुँचने के बाद नीचे आपको साफ साफ दिख रहा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अभी मैंने बताया कि साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x को अपन लोग यही लिखते हैं। तो इस पूरे की जगह अगर आप देखो नीचे वाले की जगह कि अपन लोग ये लिख सकते हैं। अब सोचो अगर आपको ये बात पता ना होती तो इसके लिए आप पहले इस पूरी को डिराइव करते फिर जाके लिखते, और एक टर्म आपकी गई। जैसे ही एक टर्म रोल से बाहर हुई तो आपको इंटीग्रेशन मिल गया साइन की पावर 4x का माइनस का कॉस की पावर 4x का। और अभी भी ये इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं होगा क्योंकि आपको पता है कि इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए आपको साइन और कॉस को ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक। और अब इसको ब्रेक करने के लिए आपको थोड़ा सा तरीका और अप्लाई करना है। इसको स्क्वायर का स्क्वायर कर लीजिए, और जैसे ही आप स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हमने इसको लिखा साइन स्क्वायर का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, और अभी आपको पता है कि dx अपन को मारना ही मारना है, और आपको पता भी हो गया इसको अपन लोग लिखेंगे क्या, इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये आप बंद नहीं कर सकते, दूसरे को लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ये भी आप बंद नहीं कर सकते, dx आप लिखोगे और इसकी वैल्यू आपको पता है कि 1 हो जानी है, और ये cos 2x के बराबर हो जाएगा क्योंकि cos 2x का फॉर्मूला है। तो मिलेगा आपको cos 2x dx, और जैसे ही आपको cos 2x dx मिला अब तो आप बोल ही नहीं सकते कि सर ये सॉल्व नहीं होगा। इसका इंटीग्रेशन हो गया साइन 2x अपॉन में 2 प्लस का 6। अबे इतना बड़ा क्वेश्चन इतना छोटा सा आंसर, ये आप कर कब पाओगे जब आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखोगे, चीज़ों को समझोगे और साथ साथ आप प्रैक्टिस भी करोगे, तभी समझ पाओगे, वरना आप इतने बड़े क्वेश्चन को नहीं कर सकते, गलती कर ही दोगे कहीं ना कहीं। बात क्लियर? तो आपको चीज़ों को समझना ही पड़ेगा, चीज़ों को समझोगे अगर नहीं आप तो करने में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो होप कि आप सबको ये बात समझ में आई हो और चीज़ों को कर सकते हो। बात क्लियर? तो अपन लोग आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे।